नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नीतीश कुमार बनने वाले हैं बिहार के सीएम। एंड कोई बंदा यहाँ पर है जो मोदी जी के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। तुम लोग मोदी जी को हरा सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन नीतीश बाबू इज द कांस्टेंट। वोटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्राजील से लोग वोट करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू नहीं हट पा रहे हैं। अब नीतीश बाबू इस बार 10वीं बार सीएम पद की ओथ लेने वाले हैं। एंड मोदी जी के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए नीतीश बाबू ने। अब मोदी जी के लिए नया माइल्स स्टोन सेट हो चुका है। इनको नेहरू जी के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ने हैं, इनको नीतीश बाबू के रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं यहाँ पर। अब सीएम तो नीतीश कुमार बनने वाले हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि 5 दिन हो चुके हैं इन लोगों को क्लियर मैंडेट मिले हुए। 200 सीट मिली है यहाँ पर एनडीए वालों को, अब चाहे जौन सी भी बटन दबाकर मिली हो, लेकिन 5 दिन लग गए इन लोगों को सीएम का फेस डिसाइड करने में। एंड गोदी मीडिया ने इन 5 दिनों में किसी बीजेपी एनडीए के बंदे से सवाल पूछा? नहीं पूछा। गोदी मीडिया फॉर ए रीजन। एंड उसके बाद इन लोग निकल कर बोलते हैं कि हमको गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हो? भाई तुम हो, सीएम पद का फैसला तो यहाँ पर हो चुका है। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ गया। क्योंकि अगर प्री इलेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों से कि ये लोग डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे सीएम का फेस। अब चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा था कि ये लोग इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन इलेक्शन बाद नीतीश कुमार ही सीएम बन रहे हैं। मतलब विपक्ष का तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई देश में मोदी जी और अमित शाह को झुंझुना पकड़ा रहा है तो वो नीतीश कुमार है भाई साहब। अब सीएम के नाम पर तो फाइनल एक मुहर लग चुकी है, नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं सीएम। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, फिर भी गोदी मीडिया बात नहीं करेगा। प्रॉब्लम अभी कहाँ बची है आपको दिखाना चाहता हूँ। अब दोनों ही पार्टी यहाँ पर चाह रही है कि स्पीकर उनका अपना हो। नीतीश बाबू भी ये चाह रहे हैं एंड बीजेपी भी ये चाह रही है, क्योंकि पलटी मारते टाइम जो स्पीकर का पद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नीतीश कुमार को वो पद चाहिए और बीजेपी को भी इसीलिए वो पद चाहिए। दोनों के दोनों इस टाइम उसके लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी क्लियर हो चुका है कि डिप्टी सीएम बीजेपी का होने वाला है। मतलब कुछ भी बदला यहाँ पर नहीं है, पिछली बार की तरह चीजें यहाँ पर चल रही हैं। मोदी जी, अमित शाह सबसे पावरफुल हैं। कहाँ गई सारी की सारी पावर? यूनियन मिनिस्टर सतीश दुबे, उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम के पद पर जो मोहर है वो सेंट्रल लीडरशिप लगाएगी। आखिरकार बिहार का डिप्टी सीएम चुना जाने वाला है। सेंट्रल लीडरशिप यानी कि गुजरात के नेता बिहार के नेताओं को क्यों चुन रहे हैं यहाँ पर? लेकिन सूत्रों के हिसाब से बीजेपी गृह मंत्रालय को अपने पास चाहती है यहाँ पर। एंड क्योंकि सीएम यहाँ पर नीतीश कुमार बन रहे हैं तो बीजेपी अपना भी यहाँ पर कोई ना कोई अपर हैंड जरूर रखेगी। सीट कितनी आपको पता है ना। गृह मंत्रालय के साथ साथ और भी मंत्रालय हैं जिसको लेकर पेज फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह से क्लियर है, जेडीयू और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं देना चाहते। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर चिराग पासवान को ऐसा दिखाया जा रहा था कि भैया यही होंगे अगले बिहार के डिप्टी सीएम। लेकिन इस टाइम हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है चिराग बाबू के। ये फिर से एग्जाम्पल है कि किस तरह बड़े बड़े नेताओं तक को यहाँ पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप यूज करती है और उसके बाद साइडलाइन कर देती है। तो देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है तो आगे कभी नहीं बनेंगे, कभी भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि नीतीश बाबू आने वाले टाइम में आगे क्या करते हैं। नीतीश बाबू ने सरकार बनवा दी, उन्होंने मोदी और शाह को झुका दिया, दोबारा सीएम बनने वाले हैं। लेकिन कब वो पलटी मार ले इसका किसी को कोई गारंटी नहीं है। अब मोदी और शाह खुद सोचते होंगे कहीं पलटी तो नहीं मारने वाले नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू कब पलटी मारेंगे तो टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन इससे पहले पीके ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन के बीच में कि अगर 25 सीट से ज्यादा आ गई तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। उसी के ऊपर प्रशांत किशोर अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कौन से पद से रिजाइन करूं यहाँ पर। अरे भैया, रिजाइन करने की बात नहीं थी, पॉलिटिक्स छोड़ने की बात की थी आपने। तो सर आप रिजाइन करने वाली बात ही क्यों कहे थे जब आपको रिजाइन करना ही नहीं था? इसके अलावा पीके ने एक और बात बोली थी कि नीतीश कुमार अगर 2-2 लाख रुपया बांटते हैं वहां पर महिलाओं को तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले कह रहे थे कि 25 सीट आएंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, और अब कह रहे हैं कि 2-2 लाख रुपया बांट दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। इलेक्शन के बीच में मुझे लग रहा था कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो काफी पढ़ी लिखी बातें हैं, अभी समझदारी की बातें हैं। अगर इनकी सरकार बन गई या फिर ये किंग मेकर बन गए तो बिहार में काफी बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अब इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि इनमें और बाकियों में कोई फर्क नहीं है।
ये भी पलटू है, वो भी पलटू है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।